हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर। मेरे दोस्त, मिसिंग नंबर से जितना भी जटिल प्रश्न होते हैं ना, सारे प्रश्न को इस वीडियो में हमने शामिल किया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रश्न को बताऊंगा, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चलेंगे, शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर संख्या एक लुप्त है। आपको इसके बारे में बताना है कि ये लुप्त संख्या के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान से आप सभी लोग सुनेंगे। यहाँ पर होगा क्या, देखो। अगर हमें यहाँ पर नंबर निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल सा फंडा है। देखो, पहली आकृति में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 5, 4, 6 और 7, इन तीन चारों का यूज करके जीरो कैसे आ सकते हैं, हमें सबसे पहले इसको जांचना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, आमने सामने जो नंबर लिखा है इनको आपस में जोड़ लेंगे और उन दोनों के बीच का अंतर को देखेंगे। ठीक है, आमने सामने को जोड़ लेंगे और बीच के अंतर को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे भाई, 5 में हम 6 को जोड़ेंगे, कितना होगा भाई, 11 होगा। अच्छा, यहाँ पर 4 और 7 जोड़ेंगे, कितना होगा, 11 होगा। 11 दोनों को जोड़ ना पाए, इनका डिफरेंस कितना आ गया भाई, 11, जीरो आ गया। ठीक है, बात समझ में आया। हमने आपको क्या बताया, आमने सामने को आपस में जोड़ लेंगे और उन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब होता है हमेशा 12 माइनस छोटा। ठीक है, तो 5, 6, 11, 7, 4, 11, इन दोनों का अंतर जीरो है। यदि यह लॉजिक है तो इस आकृति में भी यही लॉजिक सेम लगना चाहिए भाई। अब देखो, यानी सेम तरीका, 7 गो और 6 गो कितना हो जाएगा, 13 गो हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे, 8 गो और 4 गो कितना भैया, 12 गो। तो जब 13 में से 12 घटेगा तो बिल्कुल एक बचेगा और बीच में एक यहाँ पर दिया गया है। बात समझ में आ रहा है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। देखो, 11 में हम इस 2 को जोड़ेंगे, कितना होगा भाई, 13 होगा। यहाँ पर 0 में हम 2 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 2 होगा। 13 में से 2 को घटा देंगे, कितना होगा भाई, 11 होगा। तो ये बीच में भरी जाने वाली संख्या 11 होगी। तो हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या बुरा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 काफ़ी बढ़िया सा प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से दो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले हम आकृति फर्स्ट में देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट फिगर में देखेंगे क्या लॉजिक है, यहाँ पर देखेंगे क्या लॉजिक है। वही लॉजिक से ये क्वेश्चन मार्क आराम से निकल जाएगा। भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर देखेंगे जो एक लिखा है ना भाई, एक्चुअल में ये एक का स्क्वायर है। बहुत बढ़िया बात आया सर आपने। अच्छा, यहाँ पर जो 9 लिखा है ना भाई, ये 3 का स्क्वायर है। ये भी बढ़िया बात बताया सर आपने। यहाँ पर जो 25 लिखा है ना, ये 5 का स्क्वायर है। समझ में आया। और यहाँ पर आपको लॉजिक क्या मिला भाई, एक के बाद आता है 3, एक के बाद में आता है 3, 2 जोड़ने पर, एक में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, एक का स्क्वायर, 2 का, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। समझ में आया। अब देखो, यहाँ पर जो 4 लिखा है भाई, ये होता है 2 का स्क्वायर। यहाँ पर जो 16 है, ये होता है 4 का स्क्वायर। 2 में 2 जोड़ेंगे 4 बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जो 36 है, ये 6 का स्क्वायर होता है। बिल्कुल 4 में 2 जोड़ेंगे तब जाके 6 बनेगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है भाई। वही लॉजिक यहाँ पर देखेंगे, जो 9 है भाई, ये 3 का स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पर आप सभी को देखेंगे 25 जो लिखा है, ये भाई 5 का स्क्वायर है। अब बिल्कुल 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में आने के लिए ये 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। आई 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा दोस्त, 49 होगा। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 49 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भाई की कोई दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट करके जरूर बोलेंगे। ठीक है, एक बार और समझाते हैं। देखो, यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है भाई, देखो यहाँ पर जो एक है ना, ये 1 का स्क्वायर है। ये जो 1 लिखा है दोस्त, ये जानते हैं किन का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। अच्छा, जो यहाँ पर 9 लिखा है, ये भैया 3 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है। अच्छा, ये 25 5 का स्क्वायर है, और 1 जो है ये 1 का स्क्वायर है। अब देखो, 1 से 3 बना है, प्लस 2 करेंगे, 3 से 5 बना है, प्लस 2 करेंगे।
समझ में आ रहा है। वहीं यहाँ पर जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 16 है ये 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर 36 6 का स्क्वायर है। ठीक है, 2 के बाद में 2 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 बनेगा। बात समझ में आ रहा होगा ना। वही लॉजिक यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो 3 2 5, 5 2 7, यानी कि यहाँ पर 7 का स्क्वायर आना चाहिए। और 7 का स्क्वायर होगा कितना भाई? 49। 49 इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीका से आपको बनाना है। ठीक है दोस्त, अगर आपको समझ में आता है तो अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने, अभी हम लोगों ने जो सवाल किए थे वो स्क्वायर वाले थे, वैसा ही ये भी सवाल है लेकिन ये क्यूब्स वाले हैं। कैसे भाई? देखो यहाँ पर जो 1 है वो 1 का क्यूब्स है, यहाँ पर जो 8 है ये 2 का क्यूब्स है, यहाँ पर जो 27 है भाई ये 3 का क्यूब्स है। बात समझ में आ रहा है। 1 के बाद में 2 आता है, 2 के बाद में 3 आता है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी कि सीक्वेंस भाई है। यहाँ पर देखेंगे 4 का क्यूब होता है 64, 4 के बाद अगला नंबर 5 आता है, 5 के क्यूब्स दिया गया है, 5 के बाद में 6 आता है, 6 के क्यूब्स यहाँ पर दिया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो दोस्त, तो यहाँ पर क्या है? 343 मेरे दोस्त 7 का क्यूब्स है। तो यहाँ देखो, जब 1 के बाद में 2 आया है, 2 आया है, 2 के बाद में 3 आया है, 4 के बाद में 5 आया है, 5 के बाद में 6 आया है, यानी सीक्वेंस भाई बिल्कुल चल रहा है। तो 7 के बाद में क्या आ जाएगा भाई? 8 का क्यूब्स आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये 9 का क्यूब्स बिल्कुल दिया गया है, 8 का क्यूब्स क्वेश्चन मार्क के जगह पे आएगा। 8 का क्यूब्स होता है भैया 512। 512 कहाँ पर दिया गया है? हो 512 ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए होंगे। मेरे दोस्त, अगर आप मैथ पढ़ते हैं या फिर रीजनिंग पढ़ते हैं या आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, तो मेरे दोस्त हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपको 1 से लेकर कम से कम 20 तक नंबर का क्यूब्स याद कर लेंगे, 1 से लेकर 30 तक आप स्क्वायर याद कर लेंगे, और 1 से लेकर 30 तक आप टेबल याद कर लेंगे। अगर इसको याद कर ले रहे हैं ना भाई, तो मेरे दोस्त हम आपको बता रहे हैं कैलकुलेशन आपको इतना इजी हो जाएगा ना कि आपको नंबर देखकर मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक है, क्या 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 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, तो आपको इतना आना चाहिए, आपको कोई भी एग्जाम होगा कैलकुलेशन में आप कभी भी नहीं फंस सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम उम्मीद कर रहे हैं आप इन सवाल को समझ लिए होंगे और इसको भी आप कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल नंबर 4 नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे 1 से 2 कैसे बना है, 2 से 3 कैसे बना है, 3 से 5 कैसे बना है, 5 से 8 कैसे बना है, 8 से क्वेश्चन मार्क बनेगा। ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखो, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ई मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ई मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ई मिल रहा है। यानी कहने का मतलब जो बॉक्स में हमें चाहिए उसके पीछे वाले को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। जैसे भाई देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, 1 और प्लस में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 3 हो जाएगा। अच्छा दोस्त, अब हम लोग 2 आप प्लस 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? यहाँ देखो, 3 में हम 5 को जोड़ रहे हैं तो 8 मिल रहा है। देखो कैसे, इन हमें देखो ये 3 बनाना है तो 3 के पीछे वाले दोनों को जोड़ देंगे। अगर 3 चाहिए, 3 कैसे बना है ध्यान से देखो, तो इसको निकालने के लिए इन दोनों पीछे वाले को आपस में जोड़ दे रहे हैं। हमें अगर 5 निकलना है तो 5 के पीछे वाले 2 बॉक्स को आपस में जोड़ दे रहे हैं। यदि हमें 8 चाहिए तो 8 के पीछे वाले 2 बॉक्स को आपस में हम जोड़ दे रहे हैं। हमें क्वेश्चन मार्क चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? इसके पीछे वाले 2 बॉक्स को आपस में जोड़ देंगे, इसके पीछे वाले 2 को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 5 प्लस हम लोग कर देंगे 8, कितना हो जाएगा भैया? 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं दोस्त? हम आपको जो बात बताए हैं बिल्कुल यहाँ पे डिटेल तरीका से लिख कर बताए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सवाल को समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और इस सवाल को हम समझाएं। देखो मेरे दोस्त, हम आपको जो बात बता रहे हैं उस बात को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस लाइन जो दिया है, इस लाइन के आप इस पार में समझेंगे। ठीक है, इस लाइन के इस पार में समझेंगे। यदि हमें 3 चाहिए,
देखो ध्यान से, यदि हमें 3 चाहिए तो इसके पीछे वाले 2 खंड को जो पिज्जा टाइप के बनाया गया है ना, यानी 2 पिज्जा खंड को आपस में जोड़ रहे हैं तो 3 मिल जा रहा है। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं सर आपने। अब देखो यहाँ पर यदि हमें 5 चाहिए तो 5 के पीछे वाले 2 बॉक्स को आपस में जोड़ दे रहे हैं तो हमें 5 मिल जा रहा है। यदि हमें 8 चाहिए तो 8 कैसे बना है जानने के लिए इनके पीछे वाले 2 बॉक्स को आपस में हम जोड़ दे रहे हैं तो 8 बन जा रहा है। उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क बनाना है ना भाई, तो इनके पीछे वाले 2 पिज्जा टाइप वाले जो बॉक्स है इनको जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 13 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर 13 होगा। इस तरीका से बनाना है दोस्त, ठीक है। फिर से रिक्वेस्ट मैं बार बार कहता हूं दोस्त, यदि समझ में आता है तो वीडियो को शेयर करेंगे मेरे दोस्त। जितना भी हम प्रश्न लिए हैं ना, सारा का सारा प्रश्न बिल्कुल एसएससी लेवल का है, क्योंकि एसएससी पीवाईक्यू से हमने इसको क्वेश्चन को लिए हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर है 5। ध्यान से देखेंगे, लुप्त संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपके सामने 3 आकृति दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले आकृति फर्स्ट में देखेंगे कि यहाँ पर 9, 16, 25 और 36 इनमें क्या रिलेशन है। 16, 25, 36 और 49 में क्या रिलेशन है, सेम रिलेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आकृति में देख रहे हैं, जो 9 जो है ना भैया, ये 3 का स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्त, 3 का स्क्वायर होता है। जो यहाँ पर 16 है ये होता है 4 का स्क्वायर, जो 25 है ये होता है 5 का स्क्वायर, जो 36 है ये होता है 6 का स्क्वायर। यहाँ पर सीक्वेंस क्या बना भाई, 3 के बाद में 4 आया, 4 के बाद में 5 आया, 5 के बाद में 6 आया, यानी कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसको हमने घुमाया, ठीक है। वहीं देखो यहाँ पर क्या है, ये 16 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। देखो ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पर 25 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 36 6 का स्क्वायर है, यहाँ पर 49 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी बात समझ में आ रहा है। 4 के बाद में 5 आता है, 5 के बाद में 6 आता है, 6 के बाद में 7 आता है, यानी कि स्क्वायर करके उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे 36 होता है 6 का स्क्वायर, 49 होता है भैया 7 का स्क्वायर, 6 के बाद में 7 आया तो 7 के बाद में अगली बार 8 का स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 64 होगा। तो इस सवाल का आंसर 64 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्त। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सवाल को कर रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल है, लेकिन इस सवाल रेलवे एग्जाम एनटीपीसी 2021 में इस सवाल को पूछा गया था भाई, ठीक है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा भी आपको स्क्वायर आता है ना तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्त अगला सवाल है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क है, इसी के स्थान पे बताना है कि क्या होगा। मेरे दोस्त कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इसको करने के लिए 2 तरीका है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखो, जैसे जो अंडा की तरह यह बनाया गया है ना, और ये अंडा की तरह बनाया गया है, तो इनमें दोनों को हम अलग अलग से एक बार लिख देते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम इसी को लिख लेते हैं, जो ऐसा करके बनाया गया है इसी को हम लिखते हैं। यहाँ पर 5 लिखा है भैया, यहाँ पर 7 लिखा है, ठीक है। और बीच में मान लीजिए क्या बना दिया है, 40 बना दिया है। इनके बीच हम लोग रिलेशन को चेक करेंगे। देखो इसमें हो क्या रहा है भाई, इसमें एक्चुअल में जानते हैं क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल नज़र का खेला है, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है। ये क्वेश्चन जो है ये रेलवे से लिया गया है, ठीक है। तो ये रेलवे का क्वेश्चन है तो थोड़ा आसान तो होगा, कुछ नहीं। इस वाले आकृति में हम देखेंगे, सबसे पहले इस 7 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 7 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 होगा। लेकिन हमें बीच में 40 चाहिए, तो 40 कैसे बना सकते हैं। देखो यहाँ पर जो नीचे में क्या लिखा है भाई, 5 लिखा है, फिर से इसी 5 को इसमें हम जोड़ देंगे तो बिल्कुल 40 बन जाएगा कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल 40 बन जाएगा। जब ये बात है तो आकृति 2 में भी ऐसा ही लगना चाहिए। तो देखो 17 गुना 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और इसी 3 को आपस में जोड़ना है, क्योंकि नीचे में है, तो इसी 3 को जब हम आपस में जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है भैया, 54 हो जा रहा है। और बीच में बिल्कुल 54 लिखा गया है।
सेम लॉजिक लग जाएगा तीसरी आकृति में। तीसरी आकृति में हम 10 को 6 से गुना कर देंगे भैया, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, प्लस ये नीचे में 6 है तो इसी 6 को ऐड कर देंगे तो 60 और 6 कितना हो जाएगा 66। तो 66 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, इस सवाल का आंसर 4 हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे हमारे जो है इसी चैनल पे वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है कहते हैं, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं, कुछ अलग अलग बातें कमेंट कर रहे हैं, तो वो ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। वो कहेंगे भैया हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसमें रिलेशन देखो। कोई बात नहीं, इसमें भी देख लो, तो इसमें भी देख लो, काहे आपको तकलीफ होगा। सेम इसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसमें भी देख सकते हैं। देखो कैसे, इन दोनों को आपस में गुना कर लो, 9 गुना 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस नीचे में कितना है भैया 4 है, क्योंकि 7 और 9 तो ऊपर में है ना, और 4 और 5 नीचे में है ना, तो फिर से इसी 4 को इसमें तुम जोड़ लो, बिल्कुल 40 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर 8 गुना 6 करेंगे, 8 6 कितना हो जाएगा भैया 48 हो जाएगा, और इसी 6 को आपस में जोड़ देंगे, बिल्कुल 54 मिल जाएगा। सेम लॉजिक 21 गुना हम 3 कर देंगे, बिल्कुल 63 हो जाएगा। अब प्लस इसी 3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 66 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से भी तो 66 आ गया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सवाल को समझ गए होंगे। ये बताइए बात समझ में आया? जब बात समझ में आ गया तो मेरे दोस्त वीडियो को ईमानदारी से शेयर करिए। चलिए दोस्त अगला सवाल नंबर है 7। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को एसएससी में पूछा गया है, बिल्कुल भी स्किप न कीजिए। एसएससी का सवाल है, हो सकता है अब ना पूछे, अच्छी बात है, लेकिन ये एसएससी ने इसको पूछा था। मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे, जैसे सबसे पहले एक लाइन ए है, दूसरी लाइन ए है, तीसरी लाइन ए है, चौथी लाइन ए है, इनके बीच रिलेशन क्या है। सबसे पहले भैया आप सभी लोग देखेंगे इस लाइन पे दाएं साइड में 9 लिखा है, बाएं साइड में 81 लिखा है, समझ रहे हैं? इनके बीच में क्या रिलेशन है भाई, 9 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 81 बन जाता है। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं सर। अब हम लोग देखेंगे इस लाइन में देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर 9 लिखा है, इनके बीच में क्या रिलेशन है भैया, 3 का स्क्वायर कर देंगे तब जाके 9 बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इस लाइन पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 16 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, ठीक है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो बिल्कुल 16 आ जाता है। सेम लॉजिक लग जाएगा इस लाइन पे क्या होगा भैया, यहाँ पर क्या लिखा है 5 लिखा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 25 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी सामने सामने नंबर और उनके स्क्वायर को लिखा गया है। सेम लॉजिक ये है, समझ में आया? जब समझ में आया तो वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे मेरे दोस्त। जितना भी भाई देखते हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हौसला हमें बुलंद रहे, ठीक है। चलेंगे अगला सवाल नंबर है 8 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क दिया गया, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा भाई, इसी बात को हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट रो में जो फर्स्ट रो दिया गया है, इसमें देखेंगे 5 और 4 का यूज करके 41 कैसे बन सकता है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे थर्ड रो में देखेंगे 9 और 11 का यूज करके 202 कैसे बन सकता है। इसके बीच में हम लोग चेक करेंगे मेरे दोस्त, कुछ नहीं, बिल्कुल बेहतरीन सा सवाल है और बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है। अगर हम इस 5 को स्क्वायर करें, ये 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, देखो ये 5 का स्क्वायर और इन 4 का स्क्वायर दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे तो 41 बन जाएगा। कैसे भाई, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो बिल्कुल 41 बन जाता है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 41 आ गया। लॉजिक समझ में आया? वही लॉजिक थर्ड रो में लगना चाहिए, यहाँ पर लगना चाहिए ना भाई। तो देखो यहाँ पर अगर हम 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर इन दोनों को आपस में हम जोड़ते हैं तो बराबर में 202 आता है कि नहीं, जांच करेंगे। कैसे, 9 का स्क्वायर हो जाता है भैया 81 प्लस 11 का स्क्वायर हो जाता है 121, इन दोनों को जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं भैया तो कितना होता है
एगो एगो दूगो, 8 को 2 को 10 के 0 हासिल 1, 1 और 1 2। बिल्कुल जी हाँ, इसका मतलब है हमारा लॉजिक सही लग गया। जब लॉजिक सही लग गया तो 12 ही आसान सवाल हो गया। इनका क्वेश्चन मार्क निकालना हमारे लिए बेहद आसान है। कैसे भैया? कुछ नहीं, 15 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इन दोनों को आपस में तुम जोड़ दो। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? 225 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे कितना होगा? 5 और 6, 11 के 1 हासिल कितना? 1, 3 और 2 5 और 1 हासिल हो जाएगा 6, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 261 हो जाएगा। 261 कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जब बात समझ में आपको आ गया है कि कैसे इसमें लॉजिक, हम देखो, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भैया आप ऐसे बता रहे हैं, ऐसे बताइए। अगर बुरा लग रहा है तभी बताइएगा, ठीक है दोस्त? और बिल्कुल वीडियो को शेयर करते रहना। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल नंबर है 9। बिल्कुल ये भी हमारा नंबर पे बेस है। कर है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है कि क्या लॉजिक लगेगा। मेरे दोस्त आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इसमें हो क्या रहा है। फर्स्ट रो में आप देखेंगे ये जितना भी सवाल होते हैं या तो रो के बेस पे सॉल्व होते हैं या फिर दोस्त कॉलम के बेस पे सॉल्व होते हैं। एसएससी का सवाल है सभी का सभी, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, इस फर्स्ट रो में देखेंगे कि 19 इधर है, दाहिने साइड में 20 लिखा है, बाएं साइड में 19 लिखा है। इन दोनों का यूज करके 78 बीच में कैसे ला सकते हैं, ये लॉजिक आपको चेक करना है। यहाँ पर सेकेंड रो में 25 और 47, इन दोनों का यूज करके बीच में 144 कैसे आया है, इसको जांचेंगे। जब हमें लॉजिक मालूम चल जाएगा तो सेम लॉजिक से 16 और 13 का यूज करके क्वेश्चन मार्क तो हम बिल्कुल चुटकी में बता सकते हैं, ठीक है। जब बता सकते हैं तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर होगा क्या भाई? देखो, इन दोनों के आपस में हम जोड़ेंगे, कितना होगा? इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो 20 में 19 और 20 कितना हो जाएगा? जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे भैया तो कितना बनाएगा? 19 में 20 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो बिल्कुल बनेगा हमें 39, लेकिन हमें 78 बनाना है तो क्या करना होगा? इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो बिल्कुल 78 बन जाएगा। बीच वाला नंबर हमें मिल गया कि नहीं भाई? बिल्कुल मिल गया। अब देखो सेकंड में देखेंगे, इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो 25 है 47 है, कितना होगा? 25 में हम 47 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 5 12 के 2 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7, 72 हो जाएगा। लेकिन 72 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल 144 आ जाएगा और बीच में 144 लिखा गया है भैया। सेम लॉजिक यहाँ पर लग जाएगा तीसरी रो में। यहाँ पर 16 और 13 का यूज करना है। क्या करेंगे भैया? 16 में हम 13 को जोड़ेंगे, कितना बनेगा भैया? कितना बनेगा? हो 9 हो जाएगा, ये 2 29 हो जाएगा। जब सब जगह डबल किए हैं तो इनको भी डबल करेंगे तो 29 का डबल हो जाएगा भैया कितना? 58। तो 58 ई क्वेश्चन मार्क के स्थान पे भरा जाएगा। 98 ऑप्शन ए में दिया गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बिल्कुल आसान लेवल का सवाल है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल नंबर है 10। लुप्त संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है इसके स्थान पर क्या होगा। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में हुआ है क्या? कुछ लेटर का यूज किया गया है, कुछ नंबर का यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन ये भी एसएससी का सवाल है मेरे दोस्त मेरे भाई। सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम में देखेंगे इन दोनों लेटर का यूज करके नंबर कैसे लिखा गया। यहाँ पर दूसरी में देखेंगे यहाँ पर लेटर का यूज करके नंबर में कैसे लिख रहा है, तब जाके हमें लॉजिक समझ में आएगा। भाई मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर टी का अंग्रेजी वर्णमाला कितना होता है? 20 होता है, यानी टी 20वें स्थान पे आता है, डी आता है चौथे स्थान पे। 20 और 4 का यूज करके हम 48 कैसे बना सकते हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। अगर इन दोनों को हम आपस में जोड़ दें तो 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अच्छा भैया 24 से हमें 48 तो बिल्कुल आसान तरीका से हम बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, जो लिखते हैं और जो बता रहे हैं समझिएगा। यहाँ पर टी लिखा है तो टी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में कितना होता है? इस टी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में होता है 20।
इस डी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में होता है 4। 20 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा भैया, 24 होगा। लेकिन 24 से 48 तो बेहद आसान है बनाना। कैसे, बस इनको डबल कर दो, डबल कर दोगे तो 48 बन जाएगा। बात समझ में आया। वही लॉजिक हम सेकेंड कॉलम में देखेंगे। यहाँ पर आर है तो आर का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में होता है भैया 18 होता है। एम का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 13 होता है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 और 3 11 के 1 होगा, हासिल होगा 1, ये हो जाएगा कितना 3, 31 होगा। लेकिन 31 का हम डबल कर देंगे भैया तो बिल्कुल 62 बन जाएगा, और 62 ही तो यहाँ पर लिखा गया है। सेम लॉजिक से सेम वे यहाँ पर देखेंगे जो H है, H का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 8 होता है, W का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 23 होता है। जब इनको हम आपस में जोड़ेंगे भैया तो कितना हो जाएगा, 23 और 8 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और 31 का जब हम लोग डबल कर देंगे भैया तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो 62 हमारा ऑप्शन बी में दिया है, तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है भाई, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे सवाल को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि मेरे दोस्त यदि आप चाहते हैं कि रीजनिंग का भी वीडियो कंटिन्यू हम लोगों को मिलता रहे तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और मेरे दोस्त आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके लिए ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।